नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित एकांकी बा और बापू यह देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बा और बापू इस एकांकी को। राम नरेश त्रिपाठी जी का परिचय अलग से एक वीडियो में हम देखेंगे और आज हम सिर्फ उनकी एकांकी बा और बापू यह देखेंगे। इस एकांकी का संग्रह इसी नाम से या इसी शीर्षक से बा और बापू इसी संग्रह से ये एकांकी संग्रह है, जिसमें 4-5 उनकी एकांकियाँ संकलित है, जिसमें से ये एकांकी ली गई है। इस एकांकी के पात्रों को हम पहले देख लेते हैं, बाद में इस एकांकी के विषय एवं इस एकांकी की कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एकांकी के पात्र इस तरह है। इस एकांकी का प्रमुख पात्र कस्तूरबा गांधी है, जो गांधी जी की पत्नी जिनका नाम बा है। बापू महात्मा गांधी जी जनप्रिय नाम है ये। और अंग्रेज मित्र, जर्मन मित्र, थम्बो अंग्रेज स्त्री, स्वयं सेविका, डॉक्टर, नवयुवक और संवाददाता, कुछ इस तरह इसमें पात्र आए हुए हैं। इस एकांकी के कुछ विषय बन पड़ते हैं। इस एकांकी का प्रमुख विषय यह है कि महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के जीवन के कुछ प्रसंग इस एकांकी में आए हुए हैं। पति के हर काम में साथ देने वाली पत्नी बा का चरित्र चित्रण इस एकांकी के माध्यम से उपस्थित होता है। स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के बराबर बा का भी योगदान है। एक पति के कार्यों के पीछे एक स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा इस एकांकी के माध्यम से पता चलता है। आदर्श पत्नी के रूप में बा का चरित्र चित्रण हुआ है। बा और बापू का निर्मल स्वभाव वह इसमें आया है और अहिंसावादी जो तत्व हम इस एकांकी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, अब इस एकांकी की कथा वस्तु को हम देखेंगे। इस एकांकी की कथा वस्तु इस तरह है कि यह एकांकी महात्मा गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के जीवन पर या सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बा और बापू नाम से एकांकी संग्रह में ये संकलित है। जैसे मैंने कहा, इसमें दक्षिण अफ्रीका और गुजरात के सत्याग्रह आंदोलनों की कुछ घटनाएं जो बा के माध्यम से या बा और बापू के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। बापू को सरकार जेल में डालती है, तब बापू की गैर हाजिरी में एक पत्नी होने के नाते वह सत्याग्रहियों की सहायता करती है। 101 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी वह आराम नहीं करती, बजाय उस गांव में चली जाती है जिस गांव से इनको तार मिला था, जहां के किसान और बहनें देश की खातिर लड़ रहे हैं। और बापू का विरोध करने वाले लोग भी बा की सहायता और सद्व्यवहार के आगे हार मानकर जो अपना जो लक्ष्य है वह छोड़ देते हैं, बापू के विरोध में बात नहीं करते और घर जाने का निश्चय कर लेते हैं। अब छोटे बड़े काम के प्रति लगन, दिन रात मेहनत, आलस्य का त्याग और सत्याग्रही, और सबसे बड़ा कि उनका विनोदी स्वभाव गांधी जी का रहा है। ये कुछ विशेषताएं जो हम महात्मा गांधी जी के चरित्र की इस एकांकी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, एकांकी की शुरुआत रात के 10 बजे दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स जो आश्रम है उस स्थान में होती है, जहां बर्बाद में कई लड़कियां सोई हुई है, जिन्हें बापू धीरे धीरे जगा रहे हैं, क्योंकि बाहर उनके कुछ 10 कार्यकर्ता आए हुए हैं और उनके खाने का इंतज़ाम करना है रात के 10 बजे। अब थम्बो जो एक लड़की का नाम है जो लड़कियों को जगाती है, वह बापू को बताते कि आटा तो ख़त्म हो चुका, आटा तो है नहीं चक्की पर, जो गेहूँ आटा या गेहूँ पिसाने के लिए दिया है, लेकिन अभी तक वो पिस कर रहे हैं। तब स्वयं जो गेहूं लेकर जो महात्मा गांधी जी पीसने के लिए बैठ जाते हैं। बाप को न जगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि दिन भर काम करके वह थक गई होगी, ऐसा इनका कहना है, और चुपचाप खाना बनाना शुरू होता है। उसके बाद बापू के एक अंग्रेज और जर्मन मित्र आते हैं। जब बापू को चक्की पर गेहूं पिसते हुए देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना बड़ा जो समाज सुधारक, इतना बड़ा व्यक्ति जो खुद गेहूं पीस रहा है। बापू हंसते हुए उन्हें जवाब देते हैं कि सत्याग्रह आंदोलन के 10-12 कार्यकर्ता बहुत दूर से चलते हुए आ रहे हैं और उनके भोजन का प्रबंध करना है, और भगवान की जो चक्की होती है हमेशा 24 घंटे चलती है। यहाँ अर्थ वे अंग्रेजी मित्रों को समझाते ही इस वाक्य का। जर्मन मित्र मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन बापू उनको मदद
करने नहीं देते, क्योंकि उनका कहना है कि मेहमान मेरे हैं, घर मेरा है और मेहमान की जो खातिरदारी खुद मुझे ही करनी चाहिए, और वो अपने मेहमानों की खातिरदारी खुद करना चाहते हैं, काम भी मैं ही करूँगा, ऐसा वह उस जर्मन मित्रों को कहते हैं। और बापू की जैसे ही चक्की चलने लगती है वैसे ही वह उठकर रसोई घर में जाती है। तब तक बहुत सारी लड़कियां आकर बापू के पास चक्की या गेहूं पीसने के लिए बैठ जाती है। जहाँ पर बापू बैठे हैं गेहूं पीसने के लिए, वही बा आकर उनको कहती है कि मुझे जगह है क्यों नहीं। जर्मन मित्र और जो दूसरे लोग बापू के पास बैठे थे उनका व्यवहार देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मनुष्य बहुत ही अद्भुत है, जो काम किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। विनोदी स्वभाव के कारण काम की थकान भी इनको महसूस नहीं होती, और ऐसा मित्र पाकर वे धन्य हो गए, ऐसा जर्मन मित्र या कुछ दूसरे लोगों का कहना है। और संसार में बा जैसी अगर पत्नी मिल जाए तो नसीब और भी अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पर एक दृश्य खत्म होता है, दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य में गुजरात के एक गांव का स्थान है, जो दोपहर का समय है। बा गांव की स्त्रियों के साथ बैठकर चरखा चला रही है। साथ में गांव की स्त्रियों को वह संबोधित भी करती है। एक तरफ गांधी जी को सरकार ने कैद करके जेल में डाल दिया है, तभी संवाददाता आकर देश और सरकार के प्रति बा के विचार जानने लगते हैं। वह सरकार के अत्याचार का उन संवाददाताओं के सामने विरोध भी करती है। देश के लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर सरकार ने बहुत जुल्म उठाए हैं किए हैं, तभी बा के नाम का एक उनको तार मिलता है, जिसमें बा के लिए दूसरे गांव से बुलाया आया है और बा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा है और उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है, इस कारण थोड़ी थकान सी भी लग रही है। लेकिन वह कहती कि पति जेल में है और पति के पीछे गांव की स्त्रियों ने बहुत कुछ सहन करके, उन किसानों ने बहुत कुछ झेला है और मुझे तार भेजा है, और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अगर ऐसे वक्त पर मैं उनके काम आ सकी, और ऐसे वक्त पर अगर मुझे मौत भी आ गई तो भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। जरूर जी चीज़ें साथ लेकर वह उस गांव के लिए निकल पड़ती हैं। तभी एक स्वयं सेविका आकर बाहर 1000 स्त्रियों ने देश सेविकाओं या देश सेवाओं के लिए अपना नाम लिखवाया है और मैदान में जमा हो गई है, ऐसा वह संदेश सुनाती है। यह सूचना बा को दी जाती है। बा उनको शराब की दुकान बंद करने की सलाह देती है और आगे बढ़ती है। उनके लिए उस गांव में जाना बहुत ज़रूरी है जिस गांव से उनको तार आया हुआ है या बुलावा आया है। जिन किसानों में लाठियों की मार सहन करके संघर्ष किया है और उनकी खेती नीलाम हो चुकी है, कुछ घायल अस्पताल में पड़ी है, बा निकल जाती है। डॉक्टर उनके इस हौसले को देखकर कहता है कि बा के आत्मबल की प्रशंसा करते हैं। बा पर संपूर्ण जो भारत को गर्व होगा एक दिन, ऐसा कहते हैं। तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है, जो स्थान एक सड़क का है जहाँ प्रांत काल का समय हुआ है और बापू अपने साथियों के साथ, संवाददाताओं के साथ बात करते हुए हमें नजर आते हैं। तभी कुछ नवयुवक बापू के विरोध में नारे लगाते सामने आ जाते हैं, जहाँ गांधी मुर्दाबाद, गांधी वापस जाओ या गांधी हत्यारा है के नारे लगाए जाते हैं। इन नारों का बापू के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा प्रश्न एक संवाददाता गांधी जी को पूछते हैं। तभी गांधी जी उनको हंसकर जवाब देते हैं कि कम से कम उन लोगों को गांधी जी जीवित है ऐसा तो लगता है, या उन्होंने ऐसा समझा तो है कि गांधी जी जीवित हैं। इससे उत्साह बढ़ता है, घटता नहीं है, ऐसा कहा। उनको अपने सत्य के राह पर चलने से भय नहीं लगता, ऐसा गांधी जी उस संवाददाता को उत्तर देते हैं। अगला चौथा दृश्य है बापू के कमरे का है, और जहां रात के 9 बजे हैं, बापू के कमरे में लगा दूसरा कमरा भी है जहां बा रहती है। बा सोने की तैयारियां कर रही है। तभी बापू आकर उन्हें कहते कि जाड़ा बहुत पड़ा है, जिस कारण बाहर जो लड़के बापू का विरोध कर रहे थे उनको ठंड लग सकती है। यहाँ बापू द्वारा अपने विरोधों की या विरोधी लोगों की चिंता करना यह भी दिखाया है। बा कहती कि वे आपको गालियाँ देते हैं, फिर आप उनको अंदर क्यों सुलाना चाहते हैं। बा को वह प्रिय नहीं है, बापू को वह लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते। बापू कहते हैं कि आपके कमरे में मेरा भी हिस्सा है, ऐसा वह कहती। बापू के कमरे में पहले से लोग सोए हुए हैं। बापू हंसकर बा से बातें कर रहे हैं, तब बा कहती है आपके कमरे में मेरा भी हिस्सा है। बापू बा को अपने कमरे में जगह करवा देने के लिए तैयार है और बा कहने के लिए
तो कमरा न छोड़ने की बात करती है, लेकिन बापू जाते ही, बापू के तुरंत अंदर चले जाते ही बा चूल्हा जलाती है और लड़कों के लिए कॉफ़ी बनवाती है। एक लड़के को बुलवाकर सभी लड़कियों को अंदर बुलाया जाता है, सबके लिए कॉफ़ी साथ में बिस्कुट देती है, उनको बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए जो चादर दी जाती है। सब लड़के सो जाते हैं। बा सुबह 3 बजे उठकर फिर से उन लड़कों के लिए कॉफ़ी बनाती है और बापू के उठने से पहले तुम सब लोग तैयार हो जाओ बापू जी का या बापू का विरोध करने के लिए, ऐसा वो कहती है। तो बा का इतना प्यार, इतना स्नेह देखकर लड़कों के विचार बदल जाते हैं। जब वो बापू के विरोध में नारे लगा रहे थे, अब वो ऐसा नहीं करेंगे और बापू के विरोध में वे लड़ नहीं सकते, ऐसा कहते हैं। अंत में सब बा के पैर छूकर बाहर निकल जाते हैं। इस एकांकी में स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बा और बापू के योगदान को यह देश जन्मों जन्मों तक याद रखेगा, ऐसा इस एकांकी में दिया गया है। एक तरफ से इस एकांकी में कस्तूरबा गांधी का जीवन चरित्र जो महात्मा गांधी जी के साथ स्पष्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यह एकांकी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो महात्मा गांधी और उनके पत्नी का, कस्तूरबा गांधी का ये जीवन है और सत्याग्रही आंदोलन के समय किस तरह स्थिति रही होगी, ये स्थिति हमें कुछ इस एकांकी के माध्यम से दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।